क्या आपको नहीं लगता कि तलाल का रवैया कुछ अजीब सा था कल रात की बात करते हुए? जैसे कि हो सकता है वो बोर हो रही हो इसलिए चली गई। मतलब इतना बोर हो गया था कि बाय भी नहीं कहकर गया। इसके अलावा और क्या हो सकता है? तलाल को लेके कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। मामूली बात पर परेशान नहीं होती मैं, लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत करें। शायद मैंने ही आपसे बात करके गलती की। बात सुनो मेरी, अब ऐसी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। दूर रहोगी उससे। सुबह जो हुआ भूली नहीं मैं। मॉम, मुझे भी कोई शौक नहीं है उनके साथ जाने का। आपके शौहर ने कहा तो जा रही हूँ मैं उन लोगों के साथ। जबान कितनी तेज हो गई है माशाल्लाह। खैर छोड़ो, देखो अब ज्यादा दोस्ती मत बढ़ाना, समझी? और जल्दी वापस आ जाना तुम। जैसा आपका हुक्म। हाँ ठीक है, अब जाओ, चलो। देख रही हूँ तुम अपने स्टेप सिस्टर को हर प्रोग्राम में लेकर आ रहे हो। क्या बात है, काफी स्वीट हो गए हो तुम आजकल। लो आ गई वो तुम्हारी प्यारी स्टेप सिस्टर। तुमने कहा था घूमने जा रहे हैं, लेकिन हम तो गोल्फ खेलने जा रहे हैं। हाँ तो गोल्फ खेलना नहीं आता क्या तुम्हें? एक तो ये तलाल की मजाक करने की आदत नहीं गई। तुम आ जाओ। अब इतनी बड़ी जगह पे पैदल चलेंगे तो थक जाएंगे ना, तो इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। क्या बात है। आप सब तैयार है ना? यस। हाँ, जा रही हो क्या तुम? जी बिल्कुल, अब मैं जा रही हूँ। मुझे कुछ जरूरी काम है और आप सबको भी शादी की तैयारी करनी है। हाँ, सब तुम्हारे सामने ही है। दरअसल ये सारा प्लान अम्मी ने किया, इसीलिए इनकार नहीं कर सकी। अच्छा परवीन सुनो, आज शाम की तकरीब में मुझे तैयार करने के लिए कुछ लोग आएंगे, तो क्या तुम उन्हें यहाँ लाने का इंतजाम करवा दोगी? देखिए, इस तरह के कामों के लिए मैं नहीं बल्कि हमने अपने घर में मुलाजिम रखे हुए हैं। आप उनको बोल दें, वो ड्राइवर को भेज के बुलवा देंगे, कोई मसला नहीं। ठीक है, मैं उन्हें बोल दूंगी। शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी तुमसे। ठीक है, फिर मिलते हैं। देख रही हो ना तुम, भाई की वजह से क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ रहा है। जी नूरजहां साहिबा की बातों से भी मुझे यही लगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है इससे खुश नहीं है वो बिल्कुल। उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जान सकता। अब तो मैं भी नहीं जानती कि अम्मी के दिमाग में क्या चल रहा है। कितना सब्र करे इंसान, इनके साथ रहते रहते तो पत्थर भी टूट जाए। ठीक कह रही हैं। ये औरत अपनी माँ को मना नहीं कर सकती। अगर इनके ऊपर छोड़ दें और इनका बस चले तो ये पूरे साल शादी का जश्न मनाए। कम से कम अपनी उम्र का ही ख्याल कर लें। अगर हमारा भाई समझदार होता तो हम इसकी शादी की तैयारियां कर रहे होते। ठीक है, मुझे इजाजत दें, चलती हूँ मैं, फिर मिलेंगे। कहाँ जा रही हो? बेकरी जाऊंगी। ड्रॉप कर देता हूँ मैं। अरे ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, शाम को आ जाऊंगी मैं। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज आपा। शक्ल देखी थी तुमने उसकी? एक बार फिर करके दिखाना। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा। जरा फिर से करवाइए। ये उसकी नकल बिल्कुल सही उतारती है। क्या यहाँ तक थी। हाँ, ऐसे ही ऐसे ही। सरवत साहिबा, मैं कैसे मार सकती हूँ आपको? हरगिज़ नहीं। ये चीज़ उसूलों के खिलाफ है हमारे, जिन उसूलों को हम नहीं तोड़ते। या फिर ये जो कुछ हुआ है हूबहू वैसी ही। ये हमारी मर्जी के खिलाफ हुआ है बिल्कुल, क्योंकि इसमें हमारी कोई साजिश नहीं। मैं तो मान गई भाई। क्योंकि एक अलाबी किसी पर हद है, हाथ उठाए ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो मुमकिन ही नहीं। अरे भाई अब बस भी कर दो। दर्द हो गया पेट में हंस हंस के। देख लिया तुमने? ऐसे लगता है जैसे जमीन को देख रही है, लेकिन हर चीज पे नजर, हर बात की खबर होती है इसको।
इधर आओ, इधर आओ, बताती हूँ अभी तुम्हें। आओ, कान खींचू मैं लेकिन तुम्हारे। मानना पड़ेगा अम्मी, आप भी खिलाड़ी निकली। क्यों? आपने सिर्फ माफी ही नहीं मंगवाई बल्कि तकरीब का ऐलान भी करवा दिया। कमाल कर दिया आपने। ये आपका यकीनन हक है। तुम भी ऐसे ही हो जाओगी, तुम्हें भी जरा सा सख्त होना पड़ेगा, वरना ये लोग तुम्हारी नरमी का नाजायज फायदा उठाएंगे। मेरी बातों को गौर से सुनो, वरना पछताओगी। यही देख लो, तुम्हारे शौहर ने कैसे मेरा दिल जीत लिया। जब मैंने पहले देखा तो मुझे लगा माँ के अलावा किसी की नहीं सुनता होगा, लेकिन वो तुम्हारी खातिर अपनी माँ के सामने चट्टान की तरह डट कर खड़ा हो गया। अल्लाह खुश रखे तुम दोनों। हाय मेरा प्यारा शौहर। लेकिन अम्मी, हमें ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। वो औरत हमें सुकून से नहीं बैठने देगी, वो कुछ ना कुछ जरूर करेगी। वो जो करना चाहती है उसे करने दो, नुकसान उसी का होगा। फिक्रत मेरे साथ है तब तक मुझे कोई मात नहीं दे सकता। जो बात है